आज हम लोग एल्केल हैलाइड में प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसे हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास एक एल्केल हैलाइड है। एक्स का मतलब है कोई भी हैलोजन, आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है, लेकिन सामान्यतः आप यहाँ पे देखेंगे क्लोरीन और हम सामान्यतः ब्रोमीन को लेते हैं। तो यहाँ पे एल्केल हैलाइड में आपको पता होता है कि हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, तो जो सहसंयोजी बंध द्वारा जो सांझिक इलेक्ट्रॉन होते हैं हल्के से हैलोजन की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, जिसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। बोल सकते हैं कि विषमांग विखंडन होगा, सांझिक इलेक्ट्रॉन इसकी ओर होगा। तो एक प्रकार से हैलोजन होता है, ये नाभिक स्नेही होता है। और जब इसके संपर्क में दूसरा नाभिक स्नेही आता है जो कि इससे प्रबल होगा, तो वह नाभिक स्नेही इसको प्रतिस्थापित करके धक्का मार के बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक नाभिक स्नेही ने दूसरे नाभिक स्नेही को धक्का मार के बाहर निकाल दिया है, इसलिए इस अभिक्रिया को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वह दो प्रकार से होती है, SN1 व SN2। हम लोग जान लेंगे किसे SN1 क्यों कहते हैं और SN2 को SN2 क्यों कहते हैं। तो SN1 का जो पूरा नाम है वह है यूनी मोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, और SN2 का पूरा नाम है वाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अब जो SN1 है, SN1 को SN1 इसलिए कहते हैं क्योंकि जो SN1 है वह अभिक्रिया होती तो दो पद में है। प्रथम पद में CH3Cl, मान लीजिए कोई हैलोजन है, अपना Cl ले लिया हमने समझने के लिए। यहाँ पे जो एल्केल हैलाइड है इसका होता है विषमांग विखंडन और होता है कार्बोकेटाइन का निर्माण, CH3 प्लस, यहाँ पे क्लोरीन क्या हो जाएगा बाहर नाभिक स्नेही के रूप में। तो प्रथम पद जो कि मंद पद होता है इसमें कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। चूंकि मंद पद ही किसी अभिक्रिया में दर निर्धारक पद होता है और इस दर निर्धारक पद में केवल एक अणु एल्केल हैलाइड भाग ले रहा है, इसलिए अभिक्रिया की दर केवल एल्केल हैलाइड की सांद्रण पर निर्भर करेगी। तो जो अभिक्रिया की दर है केवल एक अणु पर निर्भर कर रही है, इसलिए इस अभिक्रिया को SN1 यूनिमोलिकुलर एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन ये जो अभिक्रिया है वह दो पदों में पूर्ण होती है। प्रथम पद में जो आपका एल्केल हैलाइड होता है उसका विषमांग विखंडन होता है और कार्बोकेटाइन बनता है। यह कार्बोकेटाइन शीघ्र ही किसी नाभिक स्नेही से जुड़कर, यहाँ पे हम उदाहरण ले लेते OH, यहाँ पे नाभिक स्नेही ले लेते OH माइनस, तो OH माइनस शीघ्र ही कार्बोकेटाइन से जुड़ेगा और यहाँ पे प्रतिस्थापी उत्पाद के रूप में एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। तो यह अभिक्रिया होती दो पद में है और प्रथम पद मंद पद होता है जो कि निर्धारक पद होता है और इस पद में एल्केल हैलाइड भाग लेता है, केवल एक ही अणु भाग लेता है, इसलिए सभी क्रिया को बोलते हैं एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और दूसरे पद में कार्बोकेटाइन शीघ्र नाभिक स्नेही से क्रिया करके एल्कोहल का निर्माण कर लेता है, जो कि अभिक्रिया तीव्र होती है। तो अभिक्रिया दो पदों में होती, प्रथम पद मंद होता है, दूसरा पद तीव्र होता है। और यहाँ पे अभिक्रिया की दर केवल एक अणु के सांद्रण पर निर्भर करता है, अर्थात केमिकल काइनेटिक्स के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर समानुपाती होगी केवल एल्केल हैलाइड के सक्रिय सांद्रण पर। R समानुपाती का चिन्ह हटेगा, K यहाँ पे आ जाएगा R-S। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया की दर है वो केवल एल्केल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। अब यहाँ पे SN1 अभिक्रिया में आप देखेंगे कि हमें रेशमिक उत्पाद मिलता है। रेशमिक उत्पाद या रेशमिक मिश्रण बनता है उत्पाद के रूप में। ये कैसे होता है?
तो जो कार्बोकेटाइन है, जो प्रथम पद होता है, मंद पद होता है, उसमें बनता है कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन की जो संरचना होती है वो होती है समतल त्रिकोणीय। अब संरचना समतल त्रिकोणीय होने की वजह से अब जो अपन नाभिक स्नेही है वो किसी भी ओर से आक्रमण कर सकता है। जो समतल में है, प्लेन में है, तो एबव द प्लेन या बिलो द प्लेन, या मान लीजिए समतल है तो समतल में इस साइड से भी नाभिक स्नेही जुड़ सकता है और इस साइड से भी नाभिक स्नेही जुड़ सकता है। तो उसमें जो उत्पाद बनेंगे, एक उत्पाद बनेगा डेस्टोरोटेटरी, एक बनेगा लिबोरोटेटरी। मान चलिए यहाँ पे अल्कोहल ही बनेंगे, तो यहाँ पे इस प्रकार से बनेगा, एक साइड इस साइड से OH जुड़ेगा, वह एक बार आप देखेंगे CH, एक साइड OH इस साइड से जुड़ेगा। तो आप देखेंगे हमें एक उत्पाद मिलेगा डेस्टोरोटेटरी, एक मिलेगा लिबोरोटेटरी। एक आपका इस साइड से घूम रहा है, एक इस साइड से घूम रहा है, तो जो दोनों का रोटेशन हो जाएगा, जब आप दोनों में लेंगे तो शून्य हो जाएगा। 50% है, 50% है। तो इस उत्पाद को हम लोग बोलते हैं रेशमिक उत्पाद, रेशमिक मिश्रण। तो SN1 अभिक्रिया के द्वारा हमें जो उत्पाद मिलता है वो कौन सा उत्पाद मिलता है? रेशमिक मिश्रण प्राप्त होता है। अब SN1 अभिक्रिया में आपको पता है जो कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है, और कार्बोकेटाइन जो सर्वाधिक स्थायी होता है वो तृतीयक एल्केल हैलाइड, अर्थात कह सकते हैं तृतीयक जो कार्बोकेटाइन होता है वो सबसे ज्यादा स्थायी होता है। तो जो SN1 अभिक्रिया होगी वो तृतीयक एल्केल हैलाइड में सर्वाधिक होगी या तीव्र होगी। देखते हैं कैसे। CH3 CH2 CH2, यहाँ पे हेलोजन, CH3 CH2 CH3, यहाँ पे हेलोजन, CH3 CH3 यहाँ पे हेलोजन। यहाँ पे जब प्रथम पद में बिस्मांक विखंडन होगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन का निर्माण होगा जो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा। यहाँ पे बिस्मांक विखंडन होगा तो कार्बोकेटाइन का निर्माण होगा जो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा। यहाँ पे जब बिस्मांक विखंडन होगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन का निर्माण होगा जो तृतीयक कार्बोकेटाइन होगा। इन सभी कार्बोकेटाइन में तृतीयक कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा स्थायी होता है। तो जो SN1 अभिक्रिया है वह सबसे ज्यादा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में तीव्र होगी। और जो SN1 अभिक्रिया है, SN1 अभिक्रिया में पुनर्विन्यास होता है, क्योंकि जो कार्बोकेटाइन, यदि आप मान चलिए कि आपके पास प्राथमिक कार्बोकेटाइन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन निर्मित हुआ है, तो वह कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट के द्वारा, पुनर्विन्यास के द्वारा तृतीय कार्बोकेटाइन का निर्माण कर लेता है, क्योंकि प्राथमिक कार्बोकेटाइन की अपेक्षा द्वितीय कार्बोकेटाइन सर्वाधिक स्थायी होता है। यहाँ पे आ जाएगा CH3 CH, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा CH3। तो पुनर्विन्यास के द्वारा क्या हो जाएगा? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का निर्माण हो जाएगा। तो जो SN1 अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है? पुनर्विन्यास संभव होता है। तो जो हम देख पा रहे हैं जो SN1 अभिक्रिया है उसमें प्रथम पद में होता है एल्केल हैलाइड का बिस्मांक विखंडन, जिसके द्वारा होता है कार्बोकेटाइन का निर्माण। दूसरे पद में यह कार्बोकेटाइन किसी नाभिक स्नेही से जुड़कर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन द्वारा क्या कर लेता है? उत्पाद का निर्माण कर लेता है। यह अभिक्रिया 2 पद में संपन्न होती है। प्रथम पद में कार्बोकेटाइन का निर्माण, दूसरे पद में नाभिक स्नेही शीघ्र ही जुड़ेगा और उत्पाद का निर्माण कर देता है। लेकिन इसकी जो दर है वो केवल एक पद पर निर्भर करती है, क्योंकि जो प्रथम पद होता है वो मंद होता है और मंद पद ही दर निर्धारक पद होता है। तो और दर निर्धारक पद में केवल एल्केल हैलाइड भाग ले रहा है, एक अणु भाग ले रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को बोलते हैं SN1, लेकिन होती 2 पद। इसके द्वारा रेशमिक उत्पाद का निर्माण बनता है। क्यों? 50% आपका बनेगा डेस्टोरोटेटरी, 50% बनेगा आपका लिबोरोटेटरी। दोनों को जब मिलाएंगे तो उसका गुणन 0 हो जाएगा, तो जो उत्पाद बनेगा वो रेशमिक उत्पाद बनेगा। अब चूंकि इसमें कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है और जो तृतीय कार्बोकेटाइन हो जाता है वो सर्वाधिक स्थायी होता है। तो यहाँ पे तृतीय कार्बोकेटाइन में SN1 अभिक्रिया सबसे तीव्र होगी, फिर उससे कम द्वितीयक में, फिर उसके बाद प्राथमिक में।
और जो द्वितीय यदि मान के चलिए प्राथमिक कार्बोकेटाइन कहीं बन रहा है और रीअरेंजमेंट संभव है तो वहां पे रीअरेंजमेंट हो जाता है। रीअरेंजमेंट के द्वारा प्राथमिक कार्बोकेटाइन द्वितीय कार्बोकेटाइन में परिवर्तित हो जाएगा, जो कि प्रथम से जो प्राथमिक कार्बोकेटाइन की अपेक्षा द्वितीय कार्बोकेटाइन क्या होता है, संभव। तो इस प्रकार से आज हमने SN1 अभिक्रिया को समझा। कल अन्य वीडियो के माध्यम से SN2 अभिक्रिया को समझेंगे। धन्यवाद।